यहाँ घर गए हैं तो घर ही रह गए। अभी दीपावली जला रहे हैं, अभी दीपावली जल नहीं पाई। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब जितने लोग दीपावली ज़्यादा मना रहे हैं सबका रिजल्ट चौपट ही होगा। पढ़ाई लिखाई हो नहीं पा रही इस समय, सब घूम टहल रहे हो, जहाँ मन आ रहा पढ़ा करो। चलिए, आप लोगों ने पढ़ा था आर गेट पढ़ा था और एंड गेट, दो पढ़ लिया था। आर गेट किससे बना है? डायोड से। डायोड की बायसिंग कैसी होगी? फॉरवर्ड की रिवर्स। और अगर एंड गेट की बात किया जाए तो और रिवर्स बायस होगा। ठीक है, यहीं पे पढ़ रहे थे आप लोग। और बच्चों, डायोड को हम ऐसे बनाते हैं। ये वाला जैसे मान लो कि इनपुट है ए और बी, और आउटपुट में यहाँ पे सी बराबर होगा ए प्लस बी। ये वाला आर गेट है। ये आर गेट का सिंबल है, ऐसा बनता है आर गेट। और जो दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था एंड गेट, उस एंड गेट का सिंबल ऐसा होता है, ये ऐसा। ये ए है और यहाँ पे बी है। और बच्चों यहाँ पे सी बराबर क्या है? ए इंटू बी है। ये है एंड गेट और ये है आर गेट। ये दो गेट हो गया है। इसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं ए इंटू बी। ये बूलियन अलजेब्रा है। ये दो पढ़ लिया है। अब इसके बाद जो तीसरा वाला गेट है आपके सिलेबस में है, इसलिए उसे भी पढ़ो, नॉट गेट। पहले ट्रांजिस्टर सिलेबस में था, अभी वो ट्रांजिस्टर को क्या किया? सिलेबस से आउट कर दिया। पहले ट्रांजिस्टर था। ट्रांजिस्टर बहुत बड़ा सा टॉपिक है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में है, अभी उसको देखोगे तो सब है। तो ट्रांजिस्टर बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाता था। पी टाइप, इसमें कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, एम्पलीफायर, तमाम तरह के उसमें फीडबैक एम्पलीफायर, बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जैसे हम लोग 1.5-2 घंटे में पढ़ लेते थे, 1 घंटे में, और उसे बीटेक में 6 महीने में पढ़ा जाता था, 1 सेमेस्टर कंप्लीट। तो आपको काफ़ी उसमें नॉलेज होता था। लेकिन अभी टीचर लोगों ने पता नहीं कि उसको काट दिया, हटा दिया। हटाना नहीं चाहिए था। थोड़ा थोड़ा सब रहने पे आपको आगे फ़ायदा ही होता था। क्यों हटा दिया, उसके मन में क्या है कौन जाने। पर वो जो था पूरा यूनिट, वो कंप्लीट यूनिट थी। उसमें बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलता था। इन फ्यूचर भी उनको समझ आता था। अब मान लो आईटी वाले तो थोड़ा बहुत आगे आगे तो पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। अब नीट वाले बेचारे कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। कम से कम ट्रांजिस्टर ही वो पढ़े रहते हैं, थोड़ा बहुत उनको ज्ञान रहता कि नहीं कि ट्रांजिस्टर कहाँ यूज है, इसका क्या काम है। उसने गड़बड़ किया है। वजह सिलेबस पे जो काम कर रहा है इस समय, नॉलेजफुल इंसान ही कोई होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो ज्ञानी इंसान है। हमें लगता है कि वो फिजिक्स से डरा हुआ इंसान है। अब वो चाह रहा है कि सब, पता नहीं उसका क्या है, कि ट्रांजिस्टर को हटाना नहीं चाहिए था। बहुत अच्छा टॉपिक था वो। अब देखो, मैं नॉट गेट पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको तो रखा है और ट्रांजिस्टर हटा दिया, और ये ट्रांजिस्टर का ही सर्किट है। गलत काम किया कि नहीं? ऐसे ऐसे हैं सभी, सब देश में बहुत कालिदास हैं। अब बच्चों, नॉट गेट जो होता है ना, ट्रांजिस्टर का सर्किट है। ये ट्रांजिस्टर से बना है, बाय ट्रांजिस्टर। बाय ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर से बनता है। ट्रांजिस्टर में 3 इलेक्ट्रोड होता है। और वो भी ट्रांजिस्टर में हमें इसको जो पढ़ना है वो कॉमन एमीटर होता है, सी। अब देखो, ये सब थोड़ा थोड़ा आपको याद होना है। अभी जब ये हटा दिया, बाद में बच्चों को जब मैं पढ़ाऊँगा, या अभी आप ही लोग पढ़ रहे हैं ट्रांजिस्टर, तो आपको पढ़ाना नहीं है। आपको मुश्किल लगेगा कि क्या है, क्या होता है यहाँ पे। बस याद रख लो। मतलब ऐसा उसने सिलेबस को सेट किया है कि
बहुत बहुत बेकार सेट किया है, नहीं काटना चाहिए था इसे। बाकी कम्युनिकेशन हटा दो तो कोई बात नहीं है, वो ज़बरदस्ती रखा है कम्युनिकेशन चैप्टर, वो बिल्कुल फालतू चैप्टर है, वो आपको नहीं समझ आता, वो ज़बरदस्ती रखा है। उसमें याद करना है कि स्पेक्ट्रम रेंज है, ये है, वो है, एंटेना मेंटेना की हाइट कहाँ है, क्या है, और ये पढ़ने वाला था, इसको रखना था, उसको काटना था, उल्टा काम कर दिया। वो कोई नींद में लिखा होगा, ऐसे काट दिया होगा, नहीं होगा। तो ये कॉमन एमीटर होता है, इसमें कॉमन एमीटर है। एमीटर को कॉमन करते हैं। देखो ये क्या काम करता है, उसको यहाँ थोड़ा समझ लो आप। अब इसको MHRD को ना अभी मैं लिखूँगा, अभी मेल भी करूँगा, अवश्य मैं बात भी करूँगा, आज ही बात करूँगा। वहाँ पे जो एक है कि तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता, क्यों काट दिया उसको, वो तो काम की चीज़ थी। बच्चों देखो इसमें क्या करना है, ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा। ये वाला एमीटर है, इसको मैंने कॉमन कर दी, अर्थिंग हो गई। और ये इसे बोलते हैं कलेक्टर। ये क्या होता है, कलेक्टर होता है। ये कलेक्टर है, ये एमीटर है। ये वाला बेस है, बेस है, बेस है, मीटर और कलेक्टर, ठीक है। ये तीन इसके इलेक्ट्रोड हैं। और ये वाला जो कलेक्टर और बेस है, ये रिवर्स बायस में होता है। कौन सा बायसिंग है, रिवर्स। इधर मैं लिख रहा हूँ बेस कलेक्टर, इन रिवर्स बायस। बच्चों ये रिवर्स बायस है। एमीटर उसे कहते हैं जिसमें एक एरो लगा होता है। एमीटर और कलेक्टर में ये डिफरेंस है, इसमें एरो लगा रहता है, उसमें एरो नहीं होगा। एरो करंट का डायरेक्शन होता है। अब देखो इसमें होगा क्या, रिवर्स बायस में है। रिवर्स बायस का मतलब है कि बेस से करंट कलेक्टर में जाएगा, लेकिन कलेक्टर से करंट बेस में नहीं आएगा। ये उसी तरह से है जैसे साइकिल में हवा भर रहे हैं, तो हवा साइकिल में इंटर करेगा, लेकिन साइकिल के पहिए का हवा उल्टा वापस नहीं आएगा। वाल्व ऐसे ही काम करता है ना, हवा एक तरफ से जाता है, उधर से भी चला आता है, ऐसा तो नहीं होता ना। वही है, वाल्व है ये, इधर से उधर करंट जाएगा, उधर से इधर नहीं आएगा। अब यहाँ पे आउटपुट मिलेगा इस जगह। आपने जो पंखा बिजली लगाया होगा, ये यहाँ पे है। यहाँ पे बैटरी होती है, 12 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट 24 वोल्ट जितने भी हो, ये बैटरी यहाँ से कनेक्ट हो गई। बैटरी और इसके बीच में कुछ स्विच वगैरह नहीं होता। इन्वर्टर में बैटरी लगता है कि नहीं है, बिना बैटरी का इन्वर्टर होता है क्या, वो तो बैटरी लगेगा तभी काम करेगा ना, तो बैटरी यहाँ लगा है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या बच्चों, करंट इधर से जा रही है, ये यूपी स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड का करंट जा रहा है इधर से। ये इनपुट है, और उधर आउटपुट है। अब इसमें से करंट इधर जा रही है। अब ये करंट आएगी, ऐसे आई, ऐसे आई, इधर इसमें जाएगी और इधर भी जाएगा, तो इधर आपको करंट मिल रहा है, क्योंकि इनपुट है तो करंट मिल रहा है। समझ आया, करंट इधर फ्लो कर रहा है। अचानक से अभी देखो ये बैटरी का क्या हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है। बैटरी से कोई करंट नहीं जा रही है, बल्कि बैटरी उल्टा क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। अचानक से बच्चों ये जो करंट है ये बंद हो गया, मतलब इनपुट बंद हो गया, पावर ऑफ हो गया।
जब पावर ऑफ हो गया तो अब जो इधर करंट जा रही है उधर तो जाना बंद हो गया, और इधर आपका पंखा चल रहा था, बिजली पंखा चल रहा था, तब तक इधर वाली करंट जाना बंद हुआ। जैसे ये करंट जाना बंद हुआ, इसके पहले ये है, इस आउटपुट इधर सिग्नल जो है बल्ब के पहले ये है, तो जैसे ही करंट जाना बंद हुआ वैसे ही तुरंत क्या करेगा, बैटरी से करंट जाने लगेगी। अब बैटरी से करंट आने लगेगी, मेन करंट बंद हो गया तो बैटरी से क्या करेगी, करंट आने लगी। अब ये करंट इधर भी आएगी और इधर भी जाएगी। इधर आएगा तो ये जाने नहीं देगा क्योंकि रिवर्स बायस में है, और नहीं तो अगल बगल घर वाले खुश हो जाते, चलो उसके इन्वर्टर का करंट हमारे यहाँ भी आ रहा है, तो इधर करंट जाएगी ही नहीं, और वो करंट इधर जाएगा, इधर अपना फ़ैन चलता रहेगा। तो क्या हुआ, पावर जब ऑफ हो गया तो ये बैटरी से ऑन हो गया, और जब पावर ऑन था तो ये बैटरी वाला पावर ऑफ था। तो यहाँ दो पावर है, एक है यूपीएसईबी और एक है हमारा बैटरी। तो ये ऑन तो ये वाला ऑफ, और ये वाला ऑफ तो ये वाला ऑन। यही है नॉट सर्किट। तो नॉट सर्किट समझ गए ना, ये इन्वर्टर है। इन्वर्टर अगर काम ना करे तो ये 10 रुपये का मिलता है ये वाला, यही ले आके लगा दोगे, बदल दोगे, सही से काम करेगा। बैटरी सही होनी चाहिए बस। तो ये इन्वर्टर का लॉजिक है, बस आपको इतना सर्किट का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब ट्रांजिस्टर है नहीं सिलेबस में, पर थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करी, अब आप इसे ध्यान देना कि यही है इसका काम। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ाता हूँ। अब वो सर्किट वर्किट अब कोई पूछने उछने वाला है नहीं आपको, अब वो कट गया, मतलब बात कट गई। अब ऐसे ही मास्टर पढ़ाएंगे तो आपको थोड़ा बता दिया करेंगे। अब दूसरा नंबर, आगे बढ़ाएं। अब तो सर्किट बना लो। बच्चों देखो इधर, अब देखो नॉट गेट को समझने के लिए एक और चित्र बनाया है मैंने। ये बैटरी और ये बल्ब है। अगर इसको हम इस वाले स्विच को ओपन रखेंगे तो ये बल्ब जलेगा, बताओ जलेगा कि नहीं जलेगा। और अगर इसको मैं बंद कर दिया तो सर्किट इधर क्लोज हो गई, करंट इधर आएगी, जिधर रेजिस्टेंस नहीं करंट उधर जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो गया, उधर करंट जाएगा, बल्ब बुझा रहेगा। अब ये स्विच ऑन हुआ तो ये बल्ब ऑफ हो गया, और स्विच ऑफ हुआ तो बल्ब ऑन है। समझ आई मेरी बात। तो ये नॉट गेट का ही काम है। ऐसा आप लगा सकते हैं, मान लो कि ये एक स्विच अपने घर में ऐसे लगा दिया, एक सामने वाले में ऐसे बल्ब लगा दिया। अब यहाँ का स्विच बंद कर दो, उसका बल्ब बुझ जाएगा। अब वो चिल्लाएगा कि मेरा बल्ब बुझ गया, बल्ब बुझ गया। तो यहाँ से ओपन कर दो तो जलने लगेगा, फिर इसको बंद कर दो कि फिर बुझ जाएगा। हाँ, वो समझ नहीं पाएगा क्या जाम चल रहा है। उससे बोलो कि आओ देखो सब बैटरी वैटरी सही है, लेकिन ये वाला स्विच आपने लगा के रखी है ना। तो इसी को बोलते हैं नॉट गेट। यही है नॉट। अगर ये ऑन तो ऑफ और ये ऑफ तो ऑन। ठीक है, ये बात हो गई। अगर कोई ना समझ पाए, कोई बच्चा ना समझे तो ऐसे समझा दिया करो जैसे मैंने समझाया। बोला कि इसको वहाँ पे तुम जब स्विच को ओपन करोगे तो ये बल्ब जलेगा, और अगर स्विच को क्लोज़ कर दोगे तो बल्ब बुझ जाएगा। ये है नॉट।
अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, ए है और ये सी है, मतलब सी कैसे आएगा, ए इनवर्स से आएगा। सी बराबर ए इनवर्स, ए इनवर्स का मतलब 1 माइनस। ये प्रोफेसर जॉर्ज बुल का मैथमेटिक्स है, बूलियन अलजेब्रा हो गया। दूसरी बात, अब ये दूसरा सर्किट ये बना। अब बच्चों तीसरा नंबर, तीसरे नंबर में जो नॉट का सिंबल है, वो नॉट का सिंबल ऐसा होता है, ऐसा ऐसे से हम गोला लगा देते हैं, ये है यहाँ पे ए और यहाँ पे सी, और सी बराबर ए इनवर्स बराबर 1 माइनस है। इसके बाद यहाँ पे आप बनाएंगे ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल बन जाएगा। यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, ये 1 है तो 0 होगा, 0 है तो 1 होगा। ये आपका ट्रूथ टेबल बन गया। ट्रूथ टेबल के बाद फिर वो सिग्नल्स, कैसे इनपुट आउटपुट सिग्नल होंगे वो दिखेगा, सिग्नल्स। बच्चों ये जो इनपुट है वो ए है। अब उसका आउटपुट कैसा होगा, अब आउटपुट कैसा होगा, इसी को उलट दो, पलट दो, घुमा दो। देखो ये पलट रहा हूँ इसको, ये हो गया, इसी का उल्टा हो गया ठीक। ये जो ऑन था वो, जो ऑफ था वो ऑन हो गया, जो ऑन था वो ऑफ हो गया। ये हो गया सी, ये नॉट गेट का उल्टा सर्किट बन गया। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अब एक गेट और अब ख़त्म हो गया, नॉट गेट भी हो गया। देखो ये सब सिलेबस में है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींच देते हैं, नंबर पा जाते हैं। अब ये नया 3 गेट हो गए, कौन कौन हो गया, आर हो गया, एंड हो गया और नॉट हो गया। अब बच्चों इसके आगे का अगला गेट लिखेंगे नैन गेट। कौन गेट, नैन, नैन गेट बोलो चाहे नंद गेट बोलो, तो उसका नाम है नैन, लोग नंद नंद बोलता है, NAND, नैन गेट। अभी जो नैन गेट है, ये वाला गेट कैसा गेट है, यूनिवर्सल गेट है। इसको कैसा गेट बोलते हैं, यूनिवर्सल। क्यों, इससे आप सारे गेट बना सकते हो, सारे गेट। वापस आप इससे एंड पा जाओगे, आर पा जाओगे, नॉट पा जाओगे। अगर हमें नैन गेट मिल जाए तो हम इससे सारे गेट बना लेते हैं, तो इसलिए नैन गेट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। ये बच्चों यूनिवर्सल गेट है। ये बना कैसे है, इसमें एंड गेट में नॉट गेट लगाया, तो एंड और नॉट को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, नैन। नॉट का मतलब ही उल्टा बनाना, तो पहले नॉट बाद में है तो पहले नॉट हो जाएगा, इसलिए नैन लिखा हुआ है। एंड प्लस नॉट बराबर नैन। तो ये एंड और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। अब इसको बच्चों देखो कैसे समझना है, ये समझने वाली बात करेंगे। देखो जैसे
ये वाला गेट हो गया नैन, एंड ये गेट कौन सा है, एंड है। इसके साथ हमने किसको कॉम्बिनेशन ली है, नॉट, वो तो गया ना ये वाला, यही है नैन गेट। अब ज़रा इसको सीखो, अगर ए और बी है तो यहाँ पे क्या आएगा, सी बराबर ए इंटू बी आएगा। अब अच्छा ये है कि सी ना लिखो, आप केवल ए बी लिखो बस, सी तो इसका आउटपुट होगा। अब ए बी हो गया और ए बी इस गोले से पार करा तो ए बी इन्वर्स हो गया, और ए बी इन्वर्स बराबर सी हो गया। अब बूलियन अलजेब्रा इसका क्या हुआ, सी बराबर ए बी इन्वर्स को आप लिख सकते हो ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स। ये बूलियन अलजेब्रा इसकी ये है, ए बी इन्वर्स। अब इतना बड़ा, इतना लाइन हम नहीं बनाना चाहते हैं, तो हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं, या ऐसे बना लेते हैं। ये है ए और ये है बी, और बच्चों यहाँ पे है सी बराबर ए बी इनवर्स, ये हो गया सी बराबर ए बी इनवर्स। सी बराबर क्या हुआ, ए बी इनवर्स हो गया। अब इसका आपको क्या बनाना है, ट्रुथ टेबल, और फिर वो जो आपके एक पेज में मैंने बनवाया था ना सिग्नल्स, वहाँ जाना है। पहले ट्रुथ टेबल लिखेंगे फिर उधर जाएंगे। हो गया, यहाँ तक हो गया। अब बच्चा लोग ट्रुथ टेबल में बनाओ, लिखूँगा और आप बताते जाना। ट्रुथ टेबल, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। इनपुट में दो इनपुट है ए और बी, और इसके कितने पॉसिबिलिटी हैं, 1 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, और 1 0 हो सकता है। आपने क्या पढ़ा था कि एंड हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे रिस्क कम हो, मतलब एंड ज़्यादा आराम किया था। तो जब नैन बोल देंगे तो उल्टा हो जाएगा, नैन वैसा हो जाएगा जैसे आर था, मतलब आर नहीं है पर नैन गेट उस तरह से है जो हाई रिस्क प्लेस वाला केस हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम में ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब इसे ज़रा देखा जाए बच्चों, उसमें वैल्यू रखना, चाहे ए बी इनवर्स में रखो चाहे वो सेकंड वाले में रख दो, ए उसी में रखो सेकंड वाले में। ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स 0 आएगा क्या, ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। मैक्सिमम ऑन हो गया कि नहीं, एक बार ऑफ है बाकी ऑन है। अब हम उस पेज पे जाएंगे जो आपको पेज हमने बनवाया था कि आप एक पेज पे सारे गेट की कहानी बनाओगे। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, तो वही पेज आप खोलिए और उसी में बनाइए। एक बार देखो, मैं ज़रा देख रहा हूँ कि ऐसे बनाया था क्या। बच्चों मिलाओ, ऐसे ही था सिग्नल ए और बी, ऐसा नहीं है, यही है, ठीक। अब उसमें देखो, हमें सबसे पहले किसे पकड़ना होगा, जो सबसे कम हुआ हो। सबसे कम क्या है, 0। ये 0 कब आया है, जब दोनों ऑन हैं तब वो ऑफ है। तो आप अपने इसमें देखो ऐसे जगह कहाँ है जहाँ पे दोनों ऑन है। तो ये फर्स्ट दोनों ऑन है और लास्ट दोनों ऑन है। तो यहाँ पे जब ऑन है तो उसे क्या दिखाना है, ऑफ दिखाना है। तो यहाँ पे ऑफ हो गया।
लास्ट वाला यहाँ पे ऑफ हो गया। बच्चों यहाँ ऑफ हो गया, यहाँ ऑफ हो गया, और बीच में सभी जगह ऑन हो गया। ये आपको क्या मिला? नैन गेट, नैन गेट मिला। देखो एंड का ठीक उल्टा बना होगा, अभी उस कॉपी पे पेज में दिख रहा होगा। बना लिए? अब ये यूनिवर्सल गेट है। आपके एग्ज़ाम में आजकल यही पूछा जाता है जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऐसे बना के ऐसे दे देगा, बोलेगा कि कौन सा गेट है। ऐसे ही कोई गेट का नाम दे देगा, या कोई ऐसे सिंबल दे के गेट पूछ लेगा, या तो कोई गेट दे देगा तो उसका ये वाला सिंबल पूछ लेगा कि आउटपुट कैसा होगा। यही पूछता और कुछ नहीं पूछता उसका। बाकी स्कूल की कॉपी लिखने के लिए है, जानो। अब तो कुछ है ही नहीं है ना, अब तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब इसमें से आपको 2-3 सवाल वो कहाँ से निकालेगा। अब मॉडर्न फिजिक्स का जो कंटेंट है कम करेगा। इस बार एग्जाम में मॉडर्न फिजिक्स कम आएगा। पहले ट्रांजिस्टर से 1-2 सवाल आता था, वो हटा दिया तो कम हो गया। अब नंबर अब ज़्यादा नहीं आएगा, अब कम आएगा, इसलिए उसको हटाया है। कुछ तो वजह होगा। चलिए अब आगे फिर बढ़ते हैं। अब ये यूनिवर्सल गेट है ना, तो बच्चों अब आप बनाओ नैन गेट को। हम लोग यूनिवर्सल है तो नैन गेट से हम बाकी गेट को पाएंगे। नैन गेट एज नॉट। पहले हम नैन गेट को नॉट जैसा बनाएंगे। नॉट गेट में बच्चों सुन के लिखो, थोड़ा मेरी बात सुन लो। नॉट गेट में कितने इनपुट होते हैं? 1। और नैन गेट में पूछ रहा हूँ कितने इनपुट होंगे? इनपुट समझ नहीं पाते क्या? तो बताओ कितने इनपुट हैं? 2। और नॉट में कितने हैं? अब यहाँ पे 2 इनपुट है और इसे नॉट गेट बनाना है तो इन दोनों को मिला दो, बन गया। आखिर और करोगे क्या, और इसमें और करने क्या है? अब अगर इसको देखो, हो सकता बन ही गया और नहीं बना होगा, फिर सोचें कुछ और तरीका। अब वो लिखा है नैन को नॉट। नैन गेट को क्या बनाना है? नॉट गेट बनाना है। तो बच्चों अगर ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? ए बराबर ए, समझ गया? और ये ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स बराबर सी, बन तो गया नॉट गेट। तो नैन गेट का अगर दोनों इनपुट जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? नॉट बन जाएगा। ये नैन से नॉट बन गया। ऐसा चित्र बना रहेगा तो नॉट गेट है ये, उसे देख के तुरंत समझ जाना। अब नॉट गेट बनाने का ये तरीका है बच्चों। अब इसके बाद नैन गेट एज एंड। अब नैन गेट को एंड बनाना है तो कैसे बनेगा? ये नैन में से जो n है वो हटा दो। हाँ, अगर माइनस और माइनस 2 बार लगा दो तो क्या हो जाएगा? प्लस। ऐसे ही नैन में से n हटाना है तो नैन में तो एक नॉट ही है, एक नॉट और लगा दो तो नॉट, ये नॉट बिना नॉट हो जाएंगे, एंड आ जाएगा। तो नैन गेट को एंड बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों इसमें क्या करना चाहिए? एंड गेट कैसे बनेगा? नैन गेट में क्या लगा दो? नॉट। तो नैन प्लस नॉट बराबर एंड। नैन प्लस नॉट बराबर एंड हो गया। नैन में नॉट प्लस करोगे ना तो एंड बन जाएगा। देखो एक दिखाते हैं आपको। पहले मैं नैन गेट बनाता हूँ। इसके बाद बच्चों नॉट गेट लगाता हूँ। अब आप बूलियन अलजेब्रा लिखो और इसको दिखाओ कि एंड गेट का बूलियन मैथमेटिक्स आया।
अगर आया तो एंड गेट बना, और जब नहीं आया तो नहीं बना। अब देखो ज़रा इसको, देखो मैं लिख दूँ तब आप लिखिएगा, वेट करो। फिर आप इसी के बाद तब आर गेट अपने से बनाओगे सभी लोग। बच्चों देखो ए और बी है, ध्यान से देख लो, ए और बी है। अब इसमें जब इंटर करेगा तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा, और यहाँ से बाहर आएगा तो ए बी इन्वर्स हो जाएगा। अब ए बी इन्वर्स तो यहाँ तक रहेगा, इसके बाद जब बाहर आएगा ए बी इन्वर्स का इन्वर्स हो गया तो क्या हो गया, ए बी हो गया, ए बी बराबर सी। तो ये फिर ये कौन सा गेट हो गया, एंड गेट हो गया नहीं, एंड गेट हो गया। यही चित्र बना दोगे तो टीचर खुश हो जाएंगे कि नैन गेट को एंड बना लेता है ये। अब बच्चों नैन गेट से आर बनाओ, अपने आप बनाओ, और कापी मांगे तो कापी ले आके दिखाओ। बहुत मेला घूम घूम के आया है। नैन गेट एज और बनाओ तभी तो पहचान पाओगे ना एग्जाम में आएगा तो। बना लिया, दिखाओ इस घुमाओ पेज, ऐसे बनता है। बूलियन अलजेब्रा देखो आर का आ रहा है, चेक करो। कैसे जानोगे कि आर गेट बना है, बूलियन अलजेब्रा आएगा तो फिर जानोगे ना। उसका बूलियन मैथमेटिक्स बनाओ। बच्चों लोग अब देखो मैं बना रहा हूँ, सभी लोग थोड़ा इधर देखना, समझना।